अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद और आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि अफरा साहब माहौल अकेडमी के अंदर जो है वो इंग्लिश का सब्जेक्ट उसे मैं कैटर करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप सिविल जज या एडिशनल सेशन जज के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो ख़ास करके इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह आपने अपना जो है वो एक स्टडी प्लान बनाना है। तो देखिए हमारे पास हमेशा से दो हिस्सों के अंदर हम अपने इस सब्जेक्ट को इस पेपर को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ हमारे पास है ग्रामर। देखिए ग्रामर के अंदर आप चूंकि जो प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड हम देख चुके हैं तो वो ट्रेंड ये है कि अब हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, हमें हर चीज़ को प्रिपेयर करना है। तो हमने स्टार्ट करना है अपने बेसिक लेवल से, जहाँ से हमने अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव करना है, अपने ग्रामर को इंप्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि देखें, हमें जो है सेंटेंसेस का जो है वो स्ट्रक्चर मेकिंग आनी चाहिए, हमें पता हो कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। उसके बाद हमें पता हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, ताकि हम अपना सेंटेंस प्रॉपर जो है वो लिख सकें। उसके बाद ये बेसिक ग्रामर है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ आपको क्या करना है कि कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन बनते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स मैंने अपने सेंटेंस के अंदर अवॉइड करनी है। फिर उसके अलावा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके ऊपर कमांड होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या क्या उसकी मिस्टेक होती हैं। फिर इसी तरह आपको टेंसेस, इसके अंदर आपको एक्टिव पैसिव, इसी तरह इसके अंदर आपको जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इस नरेशन का आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है वोकैबुलरी। आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप एक अपना डेली एक नोटबुक बना लें, उसके अंदर आप एक सर्टन नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं उनको लिखना शुरू कर दें, उनके मीनिंग्स एक्सप्लोर करें, उनके सिनोनिम्स देखें, एंटोनिम्स देखें, सेंटेंसेस बनाएं। लेकिन ये आपकी एक्टिविटी ज़रूर हो, इसे चाहे आप 4 डेज अ वीक कर लें, 5 डेज अ वीक कर लें, और एट द एंड ऑफ द वीक जितने आपने 15, 20, 25 वर्ड्स पढ़े हैं, आपने एक दिन बैठकर जो है उन सारे वर्ड्स को दोबारा पढ़ना है और उनको ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स इन योर जो एवरीडे जो रूटीन आपके सेंटेंसेज हैं जो आप उसके अंदर राइटिंग कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं, उसके अंदर उन वर्ड्स को आप लेकर आएँ। अच्छा, बेसिक जो है वो तो हम इन चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें और किन चीज़ों के ऊपर कमांड हासिल करनी चाहिए, जैसा कि हमारे पास लेटर राइटिंग है। जाहिर है इस लेवल पे आपको फॉर्मल लेटर ही आएंगे, तो आपने ज़रूर देखना है कि लेटर राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। उसके साथ आपको डायलॉग राइटिंग का भी आप पता होना चाहिए। हमें क्या पता वो पूछ ले, और वो पूछ भी सकता है। इसकी भी टेक्निक है, तो ये आप इसके ऊपर ज़रूर अपने काम करना है। डायलॉग राइटिंग के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम कुछ छोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है जी। रिपोर्ट, अब जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे होंगे तो आपका जो पंक्चुएशन का पार्ट है वो इसी के अंदर आ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो वो आप पंक्चुएशन के ऊपर भी कमांड हासिल करें। हमारी सीरीज भी चल रही है सारी ग्रामर की, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग है, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, और उसके बाद हमारे पास प्रेसी राइटिंग आ जाती है। इसको आपको देखना पड़ेगा। और फिर हमारे पास जो है वो एसेज आ जाते हैं। एसे राइटिंग क्या तरीका होता है ऐसे का, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, आगे फर्दर जो डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह हम अगर आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो कैसे, ये सारा तरीका फिर आपको इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कमांड होनी चाहिए अगर आप इस पेपर के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो लिटरेचर का पोर्शन है उसके अंदर जो है वो हमारे पास जैसा कि रसल है, जो सिविल जज के स्टूडेंट हैं उन्हें अनपॉपुलर जो एसेस हैं इसके बुक है जी, उनको पढ़ना चाहिए। अभी से पढ़ना शुरू कर दें, गो थ्रू करना शुरू कर दें। ये बेड टाइम स्टडी है बेसिकली। इतने इसके इंटरेस्टिंग एसेस हैं कि आप रोजाना एक ऐसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सोने से पहले एक ऐसे पढ़ लें तो आपकी जो है वो 20-25 दिन के अंदर आपकी ये जो है वो बुक खत्म हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास जो है जैसा बेकन है उसके एसेस हैं, 2 एसेस हैं जी, ऑफ ट्रूथ
और ऑफ स्टडीज। हमने करना क्या है कि इन एसेस को पढ़ना है और बेकन के ऊपर हमने अब अपने कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं, उसके राइटिंग स्टाइल के ऊपर, उसकी फिलॉसफी के ऊपर, उसके अंदर दी गई कोटेशंस के ऊपर। इसी तरह रसल से भी हमें क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि कैसे वो फिलोसफर ऑफ कॉमन सेंस कहलाता है, जब वो ऑन पॉपुलर एसेस के अंदर ट्रूथ के बारे में अगर वो बात करता है, अगर वो सिविलाइजेशन की बात करता है, अगर वो आने वाले फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड की बात कर रहा है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, उसका तरीका क्या है, नरेशन वो कैसे अपनी डेवलप करता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। उसके अलावा हमारे पास जो है हेलन केलर है, इसका ऐसे है 3 days to see। अगेन इसके ऊपर भी हमें जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हेलन केलर जो है वो क्यों लोगों को जो है वो जब एड्रेस करती है तो उनके बारे में कि आप लोगों की आंखें होने के बावजूद आप देख नहीं पाते, और हेलन केलर किस तरह इमेजिन करती है, या इंसान किस तरह एडवर्स सिचुएशन के अंदर भी एक नई चीज़ क्रिएट कर सकता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है। तो हमें जब इन एंगल्स को पढ़ना है तो हमें फिर ऐसी चीज़ों को जो है वो ख्याल करना पड़ेगा। इसी तरह जो एडिशनल सेशन जज के स्टूडेंट्स हैं, उसी तरह रसल के जो है वो फिलोसॉफिकल एसेस वगैरह उनको भी साथ वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर मुकम्मल प्रिपरेशन नहीं करेंगे, इसको हर एंगल से आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कि जब आप इनको पढ़ रहे हो तो इसके अंदर वोकैबुलरी, इसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें, नरेशन कैसे डेवलप हो रही है, और इनके ऊपर जो हमारे ऑथर्स हैं इनके ऊपर आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और ये सारा कुछ इंशाल्लाह जो है वो बहुत डिटेल में हम अफरा-सियाब माहौल एकेडमी के अंदर जो है वो इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर करवाएंगे। अगर आप इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो आज से ही सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इंतजार नहीं करने जा रहा, और वक्त जो है ये गुजरता जाएगा। अब आपके ऊपर है कि इस मौके से आप कितनी जल्दी फ़ायदा उठाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपको चीज़ों को बेसिकली आप एनालाइज कर पाएंगे कि कहां से मैंने स्टार्ट करना है और क्या क्या चीज़ें मैंने करनी है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा लेक्चर हुआ है वो इंग्लिश के हवाले से हुआ है। आपने एक बात याद रखनी है कि इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करनी है। मैं उस सिलसिले में आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सिविल जज हो या एडिशनल का एग्ज़ाम हो, इसमें जो वकला होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश के पेपर में फ़ेल होते हैं। अब इस पेपर को टैकल करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बात आपने याद रखनी कि जो आपके पास मटेरियल है, जो बुक्स हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। आप रैन एंड वार्टन की इंग्लिश ग्रामर करें, उसके बाद टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर है वो भी अच्छी है। एडियम्स करें, पेयर ऑफ वर्ड्स करें। प्रेसिव जो है इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर ऐसे आपको नहीं तो आता तो आप उसके लिए जो है वो ऐसे रट्टा मार लें। 10 ऐसे हैं जिनको आप अगर रट्टा मार लेते हैं तो वो आपके क्लियर भी हो जाते हैं। अब चलते हैं कि आपने बुक्स कौन कौन सी लेनी है। आपने इंग्लिश ऐसे की जो बुक है वो संगे मील वालों की लेनी है, और जो अनपॉपुलर ऐसे उसका टेक्स्ट बुक लें रसल की। उसके बाद बेकन ऐसे हैं वो भी टेक्स्ट लें। 3 days to see जो है वो भी आप जो है उसका भी जो है वो टेक्स्ट लें। और जो इंग्लिश मीडियम के हवाले से किताब है वो आप जो है वो टू द पॉइंट ले लें। टू द पॉइंट एक अच्छी किताब है। बाकी इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश जो है वो पैरा बनाना होता है, उसको आपने कैसे वो बार बार आपकी प्रैक्टिस से होगा। अब साथ में आप जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उससे ये है कि आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है और जो है वो आपको लिखने में भी जो है वो आसानी पैदा होती है। अब हमारे पास यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लिश का पेपर आपका तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक कि आप कंसिस्टेंटली उस पर लगे नहीं रहते, वहाँ पर वर्क करते रहें, दिन रात एक करें, तब जाके इंग्लिश का पेपर होगा। अगर एक दफ़ा इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी और आप बार बार काम करें इंग्लिश पे। इंग्लिश का सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसे आप इग्नोर जो है वो कर ही नहीं सकते हैं। इस पेपर को टैकल करने के लिए आपको जो मेहनत है वो कम से कम जो है डेली 4 घंटे ज़रूर करना पड़ेगा। अगर 4 घंटे से कम आप वर्क करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी पेपर में। और जब आपने एक सीट हासिल करनी है तो सीट के हासिल करने के लिए आपकी मेहनत भी उतनी होनी चाहिए। और मेहनत कितनी होनी चाहिए? एक दिन में 4 घंटे से कम जो है
वो इंग्लिश पे आपने जो इससे कम टाइम नहीं लगाना। अगर आप कम टाइम लगाते हैं तो इंग्लिश का पेपर जो है वो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत टफ होगा। यूजुअली लॉ भी स्टूडेंट पास कर जाते हैं, जनरल नॉलेज भी कर जाते हैं, उर्दू भी कर जाते हैं, लेकिन मसला जो है वो इंग्लिश में आता है। इसलिए इस ज़बान को जो है वो इस पर गिरफ्त हासिल करें और कोशिश करें कि इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करें। जितना आपने लॉ पे लगाना है टाइम, उतना ही आप इंग्लिश पे लगाएंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी जो आपके सवाल हों वो आप कमेंट्स में हमें जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो मेरा नंबर आप नोट कर लें। मेरा नंबर है 0345464423। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।